नमस्कार दोस्तों, हर इंसान का उसके जन्म और ग्रह के हिसाब से एक भगवान से जुड़ाव ज्यादा होता है और ऐसा भी हो सकता है कि वही देवी देवता आपके इष्ट देव भी हो सकते हैं। किसी को प्रिय भोलेनाथ हैं तो किसी को श्री हरि विष्णु, और कोई देवी की उपासना करता है तो कोई भगवान हनुमान जी की साधना करता है। लेकिन ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि एक के साधे सब सदे, सबके साधे जाए, यानी कि सभी देवी देवताओं की पूजा उपासना करने के बाद भी अक्सर इंसान का मन भटकता ही रहता है। अगर आपके कोई कुल देवी या देवता हैं तो वो भी आपके इष्ट देव हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि कौन है आपके इष्ट देव जिनकी उपासना से होगा आपका कल्याण। धार्मिक मान्यताओं में हर व्यक्ति के एक इष्ट देव या देवी होते हैं। इनकी उपासना करने से ही व्यक्ति जीवन में उन्नति कर सकता है। इष्ट देव या देवी का निर्धारण लोग कुंडली के आधार पर करते हैं। वास्तव में ग्रहों और ज्योतिष का इष्ट देव से संबंध नहीं होता। इष्ट देव या देवी का निर्धारण आपके जन्म जन्मांतर के संस्कारों से होता है। बिना किसी कारण के ईश्वर के जिस स्वरूप की तरफ आपका आकर्षण हो वही आपके इष्ट देव होते हैं। ग्रह कभी भी ईश्वर का निर्धारण नहीं करते। ग्रहों की समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष देवी देवताओं की उपासना की जाती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि ग्रहों की समस्या के लिए क्या करना चाहिए। धार्मिक परंपराओं में ईश्वरीय शक्ति की उपासना अलग अलग रूप में की जाती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की उपासना के योग्य माना गया है, लेकिन अलग अलग शक्तियों के रूप में उनकी पूजा की जाती है। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों से जुड़ी कोई समस्या है तो आइए जानते हैं कि कौन से ग्रह के लिए कौन से देवी या देवता की उपासना करनी चाहिए और कौन से देवी देवता की उपासना हमारे लिए उत्तम होगी। नंबर 1 है, सूर्य के लिए सूर्य की उपासना करें और या गायत्री मंत्र की साधना करें। अगर जिसके कुंडली में सूर्य का अभाव है तो वो सूर्य की उपासना करनी चाहिए और गायत्री मंत्र की साधना करनी चाहिए। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा के योग हैं तो चंद्रमा का योग खराब है तो चंद्रमा के लिए भगवान शिव की उपासना बहुत ही लाभकारी और बहुत उत्तम होती है। बुध के लिए माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। माँ दुर्गा आप पर सदा कृपा बरसाए रहती है। बृहस्पति के लिए श्री हरि की उपासना करनी चाहिए और शुक्र के लिए माँ लक्ष्मी यानी माँ गौरी की उपासना करनी चाहिए और शनि के लिए श्री कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करें। राहु के लिए भैरव बाबा की उपासना करनी चाहिए और केतु के लिए भगवान गणेश की उपासना करें। अगर दोस्तों आप पर विशेष समस्याएं हैं, बहुत कष्ट आ रहे हैं, तो हमें किसकी उपासना करनी चाहिए जिससे हमें लाभ हो, जिससे हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएं। तो चलो जानते हैं। कहते हैं इष्ट की उपासना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि आपकी विशेष समस्याओं के लिए कौन से देवी या देवताओं की उपासना करनी चाहिए और किसकी आराधना सबसे उत्तम होगी। मानसिक समस्याओं के लिए शिव जी की उपासना करें। जिसको मानसिक तनाव हो, मानसिक टेंशन हो, और भी समस्याएं होती हैं मानसिक, अगर वो समस्याएं हैं तो आपको शिव जी की उपासना करनी चाहिए। और शारीरिक दर्द और चोट चपेट में किसी भी समस्या के लिए अगर आपको ये समस्याएं हैं तो आप हनुमान जी की उपासना करें, इससे आपको अधिक लाभ मिलेगा। शीघ्र विवाह के लिए, किसी का विवाह नहीं हो रहा हो और उन्हें विवाह की बहुत जल्दी हो तो शीघ्र विवाह के लिए आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। माता दुर्गा आपकी यह इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगी और शीघ्र ही विवाह के योग बनने लगेंगे। ये पुरुषों के लिए है। अगर स्त्रियों का विवाह नहीं हो रहा, उनके विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, तो हमें भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। लड़कियां हमेशा भगवान शिव की उपासना करें, इससे आपको शीघ्र विवाह के योग बनने लगेंगे। अगर किसी काम में बाधाएं आ रही हों तो उसके नाश के लिए हमें किसकी उपासना करनी चाहिए। उसके नाश के लिए हमें भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और उनकी ही उपासना करनी चाहिए। भगवान गणेश हमेशा आपका कल्याण करेंगे।
और धन के लिए आपको माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी आपके घर में धन के भंडार भरे रहेंगे। मुक्ति या मोक्ष या आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए आपको श्री कृष्ण या महादेव की उपासना करनी चाहिए। आपको मोक्ष चाहिए या मुक्ति चाहिए तो या तो भोलेनाथ की उपासना करें और या भगवान श्री कृष्ण की। ये आपको मोक्ष और मुक्ति अवश्य दिलाएंगे। तो इन चीज़ों का दोस्तों अवश्य ध्यान रखें। जिस हिसाब से आप पूजा आराधना करते हैं उसका हमें वही फल मिलता है। अब जानते हैं दोस्तों कि किस देवी देवता की उपासना हमारे लिए सबसे उत्तम मानी जाती है और ये उपासना सभी के लिए उत्तम होती है। ज्योतिषों की जानकारों की माने तो इष्ट देव की उपासना हर इंसान का अलग अलग तरह से कल्याण करती है, लेकिन एक देव ऐसे भी हैं जिनकी उपासना संसार में हर जीव का कल्याण करती है। आइए जानते हैं वो कौन से देव हैं जिनकी उपासना से हमारा जीवन खुशियों से भर जाए। कौन से देव की उपासना करने से पूरे संसार की उन्नति हो सकती है। शरीर को मन शुद्ध रखने के लिए सूर्य की उपासना सर्वोत्तम मानी गई है और हर व्यक्ति को नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पित अवश्य ही करना चाहिए और उगते सूर्य की रोशनी में खड़ा होना चाहिए। इससे शरीर में स्थित नाड़ियों और ग्रहों को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। तो आप सूर्य की उपासना कर सकते हैं। हर इंसान सूर्य देव की उपासना कर सकता है। इससे सारे कष्ट, दुख, दरिद्र सब कुछ दूर हो सकता है। यही है दोस्तों। तो ये जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी? अगर आपके इष्ट देव कोई हैं, अगर आप जानते हैं तो उसके अनुसार उपासना करें। अगर नहीं जानते तो जो वीडियो में बताया गया है उसके अनुसार उपासना करें। आपका कल्याण अवश्य होगा। भगवान आप पर सदैव प्रसन्न रहेंगे। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर हम इष्ट देव की इस तरह से उपासना करते हैं तो हमारे जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं और हमारी सारी समस्याएं हल होने लगती हैं। किसी कार्य में आ रही बाधाएं भी खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों का आप अवश्य ध्यान रखें। और कहते हैं हर इंसान का उसके जन्म और ग्रहों के हिसाब से एक भगवान से जुड़ाव होता है। तो आपको किसी न किसी भगवान से आपको अवश्य ही जुड़ाव होगा। इस चीज़ से आप जान लीजिए कि आपके इष्ट देव कौन हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।